आखिर ये मुल्क कब बदलेगा? आज मैं आपको ना नंबर्स, ना रिपोर्ट्स, ना स्टैटिक्स, मैं आज आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा और आखिर में बस एक सवाल। दरअसल वो कहानियां कहानियां नहीं बल्कि कुछ खूबसूरत जिंदगियों की वाकयात हैं। तो शुरुआत करते हैं 5 जून 2026 क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल से, जहां एक लेडी डॉक्टर, डॉक्टर महानूर, रोज की तरह अपनी ड्यूटी दे रही थी। वही वार्ड, वही पेशेंट्स, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिंदगी बचाने का काम। लेकिन उसी हॉस्पिटल के अंदर, जहां लोग ठीक होने जाते हैं, एक शख्स ने उनके ऊपर तेजाब से हमला किया। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने नहीं कहा था। उनका जिस्म बुरी तरह से झुलस गया। उनको इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया। वो इंसान जो दूसरों को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, खुद हॉस्पिटल की एक पेशेंट बन गई। कुछ लोग इसे इंसिडेंट कहते हैं, लेकिन जब आप इसे गहराई से देखते हो तो ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं लगता। दरअसल ये एक जिंदगी है जो बिखर गई। उसके बाद मार्च 2026, रावलपिंडी, एक 19 साल की खातून जो कि शादीशुदा, दो छोटे बच्चों की माँ, ईद की शॉपिंग के लिए घर से निकली थी। नॉर्मल सा दिन, वही नॉर्मल रूटीन, वही नॉर्मल प्लान। वो एक वैन में सफर कर रही थी, लेकिन सफर सफर नहीं रहा। रास्ते में जो हुआ वो किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। वो उस दिन घर वापस उस तरह से नहीं पहुंची जिस तरह उसे पहुंचना चाहिए था। और बाद में सवाल उनसे नहीं होता जो जिम्मेदार होते हैं, सवाल उनसे होता है जो कि विक्टिम होते हैं। और सवाल भी किस तरह बचकाना किस्म के, कि वो क्यों बाहर गई थी, वो क्यों वहां थी, या उसने इस तरह के कपड़े ही क्यों पहने थे। और इसी तरह के सवाल हमारा मुआशरा उन विक्टिम से करता है जो इस दर्दनाक वाक्य से कुछ ख्वाब। पाकिस्तान में लाखों लड़कियां रोज यूनिवर्सिटीज जाती हैं। उनके कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं। वो इम्तिहान के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि उनके लिए सिर्फ बाहर निकलना ही रिस्क बन जाता है। और मैं जानता हूं कि ये बात अनकंफर्टेबल है, लेकिन इग्नोर करने से ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद एक और केस, एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सिर्फ अपना सिर्फ अपनी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए घर से बाहर उसे, लेकिन 3 दरिंदों ने रास्ते में ही उसका रेप किया। और सबसे अजीब बात यह है कि उसको खुद हॉस्पिटल में छोड़कर आए, मगर किस्मत की मार कि वो लड़की आज हमारे बीच जिंदा नहीं। तो इस क्राइम के बाद में जो सामने आया वो सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं थी, वो एक जिंदगी का बिखर जाना था, ट्रस्ट का खत्म हो जाना था, और सेफ्टी पर से यकीन उठ जाना था। और सबसे तकलीफदा बात यह है कि इन केसेस के बाद भी जो अक्सर बातें घूमती रहती हैं वो विक्टिम के इर्द गिर्द ही रहती हैं। वो अकेली क्यों गई, वो वहां कैसे पहुंची, या वो वहां करने ही क्या गई थी। लेकिन वो सवाल कोई पूछता ही नहीं जो पूछना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ इस अंधेरे पे बात खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर वही होगा, एक और वीडियो, एक और आउटरीच, और फिर सब नॉर्मल। डॉक्टर महानूर के केस के बाद डॉक्टर्स ने आवाज उठाई, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया। जब जब प्रोफेशनल्स खड़े होते हैं ना, तो वो सिर्फ एक केस नहीं बनता, वो सिस्टम पर एक प्रेशर, एक दबाव बन जाता है। और रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में लॉ, हेल्पलाइंस और क्राइम सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, मगर प्रॉब्लम ये नहीं कि सिस्टम बिल्कुल है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट और अवेयरनेस अभी भी वीक है। और जब तक लोग इन सिस्टम को यूज नहीं करेंगे, तब तक ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स तक ही महदूद रहेगा। मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ,
ना ही मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे सेफ नहीं, अगर एक औरत सिर्फ सफर करते हुए सेफ नहीं, अगर एक स्टूडेंट अपने काम करते हुए सेफ नहीं, तो फिर हम किस चीज को नॉर्मल कह शायद रहे हैं। शायद चेंज एक रात में नहीं आएगा, लेकिन चेंज तब स्टार्ट होती है जब हम अनकंफर्टेबल चीजों को इग्नोर करना बंद कर दें। ये वीडियो किसी को एक्यूज करने के लिए नहीं है, ना किसी को टारगेट करने के लिए है। ये सिर्फ एक हो रिमाइंडर रहा। है कि ये सब कहीं और नहीं हो रहा। ये यहीं ये यहीं हो रहा है, और यहाँ रहने वाले लोगों के साथ हो रहा है, और शायद किसी ना किसी लेवल पे हम सब भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं।